जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. कल का प्रसंग हमारा चल रहा था. सुनौ तात माया कृत गुण और दोष अनेक. गुण ये उभय न देखिए देखिए सो अविवेक. अब देखो, बड़ा विचित्र प्रसंग है, आप लोग ध्यान से श्रवण करें. अगर गुण और दोष दोनों दिखाई दे तो यह अज्ञान है, तथा दोनों को अलग भिन्न न समझना एकमात्र यही गुण है. अब आप विचार कीजिए, कितना जटिल सिद्धांत है ये, हैं? और इसे किस दृष्टि से देखना चाहिए. इसके लिए सुवर्ण तथा उसके बने आभूषण का दृष्टांत दिया जा सकता है. अगर सोने का पैर में पहनने का नूपुर बनाया जाए और हाथ में पहनने का कंगन बनाया जाए, गले में पहनने का हार बनाया जाए, और कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि सोना तो सोना ही है, तो क्या नूपुर को गले में पहनना ठीक होगा? यदि कोई सोने से भगवान राम की मूर्ति बनाए और कोई रावण की मूर्ति बनाए, तो धातु की दृष्टि से तो ये कहना पड़ेगा कि दोनों में सोना एक ही है. पर क्या यह ऐसा मानकर हम रावण की पूजा करेंगे? नहीं. चित्रकार जब चित्र बनाता है तो ऐसा तो नहीं करता कि भगवान राम के लिए अलग रंगों का उपयोग करता है और राक्षसों के लिए अलग. एक ही धातु, एक ही समान रंगों से बने हुए होने के कारण दोनों में भेद न मानकर अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय ले ले कि हम राम की क्या रावण की मूर्ति या चित्र की पूजा करें, तो इससे बढ़कर उसका कोई दुर्भाग्य नहीं है. गीता में वर्णन आता है कि अर्जुन को बड़ी चिंता हुई एक बार कि युद्ध में इतने योद्धा मारे जाएंगे. इसलिए वो बड़ी विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहता है भगवान को, प्रभु कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी कृष्णा. संसार में दोष, अधर्म, पाप, तर्ण वर्ण संस्कारता फैलेगी, वर्ण संकरता फैलेगी. सुनकर भगवान को हंसी आई और उन्होंने कहा, इसमें तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? बोले क्यों? अरे क्योंकि जातस्य है ध्रुवम मृत्यु. अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है. तो क्या हुआ? ये मरेंगे ही, तो फिर जन्म भी लेंगे. अब भगवान के इस वाक्य का उपयोग एक व्यक्ति हत्या करने के पश्चात न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष इस रूप में करे कि पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अंततः आप उसे मारे गए व्यक्ति को क्यों चिंता करते हैं, वो तो फिर से पैदा हो जाएगा. तो इसे सुनकर क्या न्यायाधीश प्रसन्न हो जाएगा कि ये तो महान गीता भक्त अपराधी है, इसे हम मुक्त कर दे? इसका अर्थ यह है कि वाक्य की शोभा भगवान के ही मुख से है. जिन भगवान के संकल्प से जीवन मरण का ये क्रम चल रहा है, उनके लिए कथन सत्य हो सकता है, लेकिन वह सत्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है. इसलिए ये बात हम ठीक ठीक समझ लें कि गीता और रामायण में कई ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए आई है, वे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है. अब देखो, श्री भरत ऐसे महानतम व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कभी दोष आ ही नहीं सकता, बल्कि श्री भरत जी उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जिस स्थिति की सर्वश्रेष्ठता गुरु वशिष्ठ भी स्वीकार करते हैं. श्री भरत जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर पधरा दूँ, रख दूँ,
यदि मेरा ये कार्य धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तो मैं ऐसा करूं। उस समय गुरुदेव ने जो वाक्य कहा वो यही था कि अगर तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति भरत जी मुझसे ये बात पूछता तो मैं धर्मशास्त्र के द्वारा विवेक से निर्णय करता और ये उचित है या अनुचित है ये बताता। परंतु जब तुमने ये प्रश्न किया तो मेरा तो एक ही निर्णय है भरत जी। क्या? समुझब कहब करब तुम सोई, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है ही सोई। भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही धर्म का सार हो जाएगा। अन्य व्यक्तियों को अधर्म छोड़कर धर्म का पालन करना पड़ता है, पर तुम्हारे जीवन में धर्म इतना सहज है भरत कि उस धर्म के लिए किसी शास्त्र प्रेरणा या आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मानो श्री भरत जैसी ऊंची स्थिति वाले के लिए गुण दोष की सत्ता समाप्त हो गई है। वे तो सर्वत्र है भगवान को देखने वाले लोग होते हैं, किंतु साधारण व्यक्ति को उस पहली कक्षा में प्रारंभ करना चाहिए। पहली कक्षा से ही प्रारंभ करना चाहिए, जहाँ गुण भी देखना है, दोष भी देखना है। देखना इसलिए है क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जब ऐसी पहली कक्षा की स्थिति हो तो हम एक काम करें। बोले क्या? अगर हम दोष देखें और कहे कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है या इसमें ये दोष आ गए हैं, इतने दोष आए हैं, तो ये दोष देखने का सदुपयोग नहीं है। उसका सदुपयोग तो यही है कि जैसे कोई व्यक्ति आपसे आगे जा रहा है और ठोकर लगी तो गिर पड़ा, और उसके गिरने की एक प्रतिक्रिया तो ये हो सकती है कि हम ताली बजाकर हंसें, देखो कैसा गिरा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति साइकिल से गिर जाए तो आसपास के लोग देखकर हंस पड़ते हैं। किंतु दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जो व्यक्ति गिरा उसने अपने सावधानी का संदेश दे दिया। अगर कोई स्थान ऐसा है जहाँ ठोकर लगने की संभावना है तो आप सावधान हो जाइए, सामने वाले के गिरने से प्रेरणा लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दोष दर्शन से ये प्रेरणा ली जा सकती है कि हम उसे बचने की चेष्टा करें, प्रयत्न करें। सामने वाले में यदि गुण भी दिखाई देता है तो उसे गुणवान मानकर हम केवल उसकी स्तुति करें, ये उसकी सार्थकता नहीं है। परंतु होना चाहिए ऐसा कि उन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए यदि हम गुण देखें तो गुण देखना भी सार्थक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। मैंने गुण दोषों का वर्णन किया है क्योंकि संग्रह और त्याग बिना पहचाने नहीं होता। इसलिए पहला सूत्र मानो ये हो गया कि व्यक्ति दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखे। इससे बहुत बड़ी सावधानी आ जाएगी, क्योंकि अगर हमें भी कोई दोष है, जिस दोष का दर्शन हम सामने वाले में कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी। अपने आप में वही कमी जानकर भी सामने वाले में उस दोष की बात कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए व्यक्ति अपने ओर पहले देखे और अपनी ओर देखने के लिए व्यक्ति को दर्पण की आवश्यकता है। किंतु दर्पण क्या है? तो कहा जा सकता है कि आप चाहे गुरु को वैद्य माने या गुरु के चरणों की धूल को मन के दर्पण को स्वच्छ करने वाला माने, ये सूत्र एक ही है। हम अपने गुण और दोषों को लेकर गुरु के पास जाए, यही संकेत आपको रामायण में सर्वत्र दिखाई देता है। गीता को पढ़कर अगर कोई ये कहे कि निष्कामता ही सर्वश्रेष्ठ है तथा साकामता निंदनीय है, तो ये कथन वाक्यता ठीक होते हुए भी अनुपयोगी है। इस समाज में कपट तथा दंभ की सृष्टि करेगा। इस समाज में
इसलिए रामायण का सूत्र यही है कि यदि सकामता का भी सदुपयोग हो सके तो वो भी ठीक है। रामचरितमानस एक पात्र है महाराज श्री दशरथ और दूसरा पात्र है दशमुख। इन दोनों का अंतर आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। पूरे रामचरितमानस में आप ये कहीं नहीं पाएंगे कि कभी रावण अपने गुरुजी भगवान शंकर के पास गया हो कि भगवान शंकर के पास जाके पूछा हो कि मेरी शंकाएं दूर करो, समस्याएं कठिनाइयां हैं, समाधान करो। पर दूसरी ओर महाराज दशरथ जी संदर्भ में आता है कि उन्होंने अपने जीवन की ओर देखा तो वो वृद्ध हो गए तथा जीवन में एक अभाव रह गया, कमी रहेगी। और उनकी उस मनस्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिख दिया है, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। साधारण से साधारण व्यक्ति के मन में पुत्र पाने की इच्छा होती है और वही इच्छा महाराज दशरथ जी के हृदय में भी हुई। कोई कह सकता है कि फिर साधारण व्यक्ति और दशरथ जी में क्या अंतर है? किंतु नानक अंतर यही है कि अभाव की अनुभूति के बाद वे कहाँ गए। अभाव का अनुभव होने पर उन्हें ग्लानि हुई और ग्लानि होने पर वो गुरु जी के पास गए हैं महाराज। इसलिए गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। वहाँ जाने के बाद अब उन्होंने गुरु जी को सुख दुख सब दोनों को सुना दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावे। तो मेरा कहने का मतलब है गुरु हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। हमारे अंदर क्या कमी है, जैसा क्या सामर्थ्य है, इसे वे गुरु जी के समक्ष निवेदन करते हैं। सुनकर वशिष्ठ जी ने भूल नहीं की जो भागवत में एक सन्यासी महादेव ने की है। अगला प्रसंग हम कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।